नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, अगर हम लोग चलेंगे यहाँ पे सेल्स अकाउंट में तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। तो ये मेरा सेल्स अकाउंट का लेजर है और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बिल टाइप दिख रहा है कैश क्रेडिट करके। अगर मैं इसमें से कोई सा भी एक इनवॉइस ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैश करके लिखा हुआ है सबसे ऊपर में। और ऐसे सेम अगर मैं क्रेडिट का ओपन करूँगा तो यहाँ पे क्रेडिट करके लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं इनवॉइसिंग करने के लिए तो आपको एक टेबल दिख जाता है कैश क्रेडिट का। तो आप इनवॉइसिंग करते समय इसको कैश क्रेडिट को चूज कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे आपका खुद का जो भी सेल्स पर्सन है, आपके जो भी ऑफिस में सेल्स पर्सन है, आप उनका नाम भी क्रिएट कर सकते हैं। और जब भी आप बिलिंग करें तो उनका नाम भी आप डाल सकते हैं। तो जिससे आपको ये पता चलते रहेगा कि हमारे कितने सेल्स पर्सन ने कौन कौन से आइटम को सेल किया है आज की डेट में, या मंथली अगर आप रिपोर्ट निकालेंगे तो उसमें भी आप निकाल सकते हैं, उसका टोटलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसको आप ध्यान से देखिए शुरू से आखिर तक वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चीज़ को लाने के लिए हमें सबसे पहले एक कोड लिखना होगा। बहुत ही सिंपल सा कोड मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे, इसका पे कुछ नाम रख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बिल टाइप करके एक नाम रख देता हूँ। इसको ओपन करेंगे, इसी में हमें कुछ कोड्स लिखने होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे चलेंगे बाउचर में, तो यहाँ पे भी जैसा हमारा नॉर्मल बाउचर आता है इस तरीके से आ रहा है। हमारा बाउचर टाइप आ जाता है, बाउचर नंबर, बाकी चीज़ें। तो अब यहाँ पे हमारा बाउचर टाइप के ऊपर में सबसे पहले चूज करने के लिए ऑटोमेटिक वो ऑप्शन ओपन हो जाए, सेल्स का है कि क्रेडिट का है। या तो अगर आप सेल्स पर्सन का नाम डालना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक वो सेल्स पर्सन के नाम ओपन हो जाएँ, जिससे आप जिस पर्सन के थ्रू बिलिंग हो रही है आप उसको सेलेक्ट कर सकें यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ सेल्स के ऊपर में एक हमें फील्ड ऐड करनी होगी। तो ये जो हमारा बाउचर है इसको हम लोग एक फॉर्म में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक ब्रैकेट लेते हैं और हैश करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म और लिखेंगे बाउचर। तो हमारा बाउचर में जो भी चीज़ें हैं बाउचर में हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऐड लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टॉप पार्ट। टॉप पार्ट लिखने के बाद में आपको कॉलन का चिन्ह लगाते जाना है और यहाँ पे आप कुछ भी एक नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लर्न वेल बिल टाइप करके एक नाम दे देता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई सा भी एक नाम दे सकते हैं यहाँ पे। अब इसको हम लोग कॉपी करेंगे, जो हमने नाम दिया हुआ है कि इसका डिफिनीशन भी बनाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में पार्ट लिख लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा फॉर्म हो गया, फॉर्म के अंदर पार्ट आता है, पार्ट के अंदर लाइन, लाइन के अंदर फील्ड आती है। तो अभी हमारा पार्ट हमने ऐड कर दिया, इसमें फिर हम लोग एक लाइन भी ऐड करेंगे और यहाँ भी आपको एक नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं एक नाम दे देता हूँ LW बिल टाइप करके। फिर इसका भी हमें एक डिफिनीशन बनाना पड़ेगा, लाइन का भी। तो यहाँ पे भी लाइन लिख लेंगे, कॉलन का चिन्ह आपको लगाते चलना है और नाम पेस्ट कर देंगे। अब लाइन के बाद हमारा आ जाता है फील्ड। फील्ड का भी हम लोग एक नाम दे देते हैं और इसका भी एक डिफिनीशन बना देते हैं। और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे हमें फील्ड में जो भी चीज़ें बतानी हैं उसको यहाँ पे हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यूज, हमें नेम फील्ड लेना है। फील्ड्स में भी आपका नेम फील्ड, नंबर फील्ड, डेट फील्ड इस तरीके से होती है। तो हमें वहाँ पे नाम लिख के लेके आना है। तो हम लोग यहाँ पे नेम फील्ड लेंगे यूज में। और एक स्टोरेज हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टोरेज लिखेंगे, इसका भी आपको एक कुछ नाम देना पड़ेगा ताकि आपका वहाँ पे शो करे जो भी आपकी डिटेल हैं। तो यहाँ भी हम लोग एक कुछ भी एक नाम दे सकते हैं। इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद ये जो हमने स्टोरेज जो दिया हुआ है इसका भी हमें एक स्टोरेज सिस्टम बनाना पड़ेगा, इसका ये सिस्टम UDF में। तो यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं और इसके ऊपर एक ब्रैकेट में लिख देंगे UDF सिस्टम, UDF कॉलन का चिन्ह लगाने के बाद UDF लिखेंगे। और ये जो हमारा स्टोरेज है इसको आपको स्ट्रिंग कराना है
और एक कुछ भी आप एक नंबर दे दीजिए स्ट्रिंग कराने के लिए, 5001 या जो भी आपको एक नंबर चाहिए वो आप दे दीजिए। तो अब हमारा यहाँ पे स्टोरेज तक हो गया था। स्टोरेज के बाद में हमें और भी जो चीज़ें ऐड करनी हो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल ले लेंगे, तो ताकि हमारा इसमें टेबल में आए जो भी चीज़ें वहाँ पे शो हों, एक टेबल टाइप में शो हो कि हमारा कैश कितना है, क्रेडिट कितना है, वो पूरा नाम लिख के आए। तो यहाँ भी आप एक नाम दे दीजिए और इसको टेबल हमारा वहाँ पे हमेशा जैसे ही वहाँ पे हमारा कर्सर जाए वो शो होता रहे, तो उसके लिए आप शो टेबल कर सकते हैं ऑलवेज। और अगर आपका कर्सर वहाँ पे जैसे आपको कभी एडिट करना हुआ, एडिट करने के लिए आपका कर्सर वहाँ पे ना जाए, जब भी आप नए वाउचर क्रिएट करें तभी वहाँ पे आपका कर्सर जाए, एडिट करते समय ना जाए करके उसके लिए भी आप स्किप करा सकते हैं। स्किप डबल डॉलर के साथ में यहाँ पे आपको लिखना होगा इन अल्टर मोड। तो जब भी आप अल्टर करने के लिए ओपन करेंगे तो आपका कर्सर वहाँ पे नहीं जाएगा, तो कोई भी इसको एडिट नहीं करेगा। ठीक है, अभी ये चीज़ें हो गई। अब इसमें आप विड्थ, उसका कलर वगैरह आप जो चाहें वो भी दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। तो जैसे आपको बॉर्डर ऐड करना है तो बॉर्डर में आप यहाँ पे थिन कर दीजिए, थिन बॉक्स करके। इसके अलावा विड्थ आपको कितनी रखनी है, जैसे 3.5 सेंटीमीटर कर देते हैं, विड्थ हो गया। ठीक है, और भी अगर कुछ कलर वगैरह भी आपको देने हैं तो आप कलर भी वहाँ पे कलर करके आप लिख सकते हैं। तो जो भी आप कलर देना चाहें, तो फिलहाल हम लोग कलर नहीं देते हैं। तो हमारा ये सिस्टम यूडीएफ तो हमने ये क्रिएट कर लिया था। स्टोरेज जो हमने यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है स्टोरेज में, ये हमने यहाँ पे भी डाल के रख दिया है। अब हमें टेबल भी एक बनाना पड़ेगा, तो टेबल भी बना देते हैं, इसी के नीचे ही बना देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा टेबल। टेबल अपना जो नाम आपने यहाँ पे दिया हुआ था वही आप यहाँ भी कॉपी पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे जो भी लिस्ट आपको देनी है तो आप उसको लिस्ट में जो भी नाम आपको मेंशन करने हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपके ऑफिस में जितने एम्प्लॉई हैं उसको आप मेंशन कर सकते हैं, या कैश क्रेडिट लिखना है तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। और भी जो भी 2-3-4 नाम आपको चाहिए आप कॉमा लगा लगा के आगे तक इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक पार्ट वाउचर वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद में चलेंगे यहाँ पे टीडीएल को लोड करने के लिए। तो यहाँ पे हेल्प में चले जाएंगे, टीडीएल एंड एड ऑन में मैनेज लोकल टीडीएल। यहाँ पे लास्ट में भी हमें जो खाली जगह मिले वहाँ पे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप में रखा हुआ है। तो बिल टाइप करके जो हमने क्रिएट किया था ये फाइल को हम सिलेक्ट करके एंटर करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये लोडेड लिख के आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे बिलिंग करने के लिए। तो जैसे अब हम चाहेंगे बिलिंग करने के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक कैश क्रेडिट करके लिस्ट हमारी बन के आ रही है। अब इसमें अगर आप कुछ और भी नाम ऐड करेंगे तो वो भी यहाँ पे शो होने लगेगा। कैश क्रेडिट के अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि और कुछ नाम ऐड करना है, जैसे मैं यहाँ पे चेक लिख देता हूँ, पेटीएम लिख देता हूँ, या फ़ोनपे या यूपीआई करके, तो इस तरीके से आपकी लिस्ट वहाँ पे शो करेगी। आप उसको अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब इसको मैं फिर से टीडीएल आपको लोड करना पड़ेगा। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा टीडीएल यहाँ पे लोड हो जाएगा। ये रिफ़्रेश बटन भी आपको अलग से मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा अभी देख सकते हैं कैश, चेक, क्रेडिट, यूपीआई, ये सभी ऑप्शंस आ रहे हैं। अब जब भी आप बिलिंग करेंगे तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। अभी जैसे ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, हमारा सेल्स से भी ज़्यादा बड़ा हो गया, तो आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने इसका हाइट जो दिया हुआ है 3.25 सेंटीमीटर, तो इसको 3.2 सेंटीमीटर कर देंगे, तो लगभग उतना ही आना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लगभग इसी के बराबर, सेल्स जितना बड़ा है उतना बड़ा ये भी आ रहा है। तो अब दोस्तों ये हमने, जैसे हम लोग वाउचर मान लीजिए क्रिएट कर लेंगे,
हमने यहाँ पे कैश लिख दिया, वाउचर क्रिएट कर लिया। यहाँ मैं पार्टी चूज कर लेता हूँ एक। आपको जो भी बाकी जैसा आप वाउचर क्रिएट करते हैं, बाकी सारे प्रोसीजर सब कुछ सेम रहेगा। मेरा वाउचर सेव हो गया है और अभी हमारा वाउचर सेव होने के बाद में अगर जिसमें मैंने सेल्स अकाउंट में रखा हुआ है इसको, तो अगर मैं सेल्स अकाउंट में जाऊंगा तो अभी यहाँ पे बाकी डिटेल इसके जो समरी बन के आपको दिखाया शुरू में, वो अभी नहीं आ रहे हैं। आप जब भी इनवॉइस ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ ज़रूर दिखेगा कैश करके। अगर ये कैश है, क्रेडिट है, चेक से पेमेंट हुआ या यूपीआई के थ्रू हुआ है या एडवांस है या जो भी आपको लिस्ट में शो कराना है, उसकी एक समरी हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं और उस समरी से हमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी इसका रिपोर्ट निकालने में। तो चलिए अब समरी ऐड करते हैं। तो अभी हमारा ये एक पार्ट वाउचर वाला कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब समरी ऐड करने के लिए इसी के नीचे में अब की बार हमें लाइन ऐड करनी होगी। तो लाइन हमें कहाँ पे ऐड करनी है, आप देख सकते हैं ये जो डेट पर्टिकुलर वाउचर टाइप वाउचर नंबर, इसको लाइन बोलते हैं हम लोग। तो ये आपका हेडिंग लाइन हो गया। इसके नीचे में आपका डिटेल वाली लाइन आती है। तो अब यहाँ पे हैश के साथ में लिखेंगे लाइन, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और DSP VCH ACC टाइटल। तो हमें अभी टाइटल देना है। तो कहाँ पे देना है, DSP मतलब डिस्प्ले, वाउचर जहाँ पे हम लोग का डिस्प्ले होता है, VCH ACC टाइटल, और ये ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। तो ऐड लिखेंगे, राइट फील्ड बिफोर किसके ऐड करना है, वाउचर टाइप के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ये जो वाउचर टाइप आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी खाली जगह है तो इसके पहले ऐड हो जाए। तो वाउचर टाइप के पहले ऐड करेंगे बिफोर DSP VCH टाइप, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे VCH टाइप टाइटल भी लिखना होगा क्योंकि हम लोग अभी टाइटल फील्ड में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइटल भी लिखेंगे साथ में। और यहाँ पे आपको एक नाम दे देना है कुछ भी, जैसे LW बिल टाइप समरी, और टाइटल के लिए मैं T लिख देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी एक नाम दे सकते हैं। इसको कॉपी करेंगे, इसका एक डिफिनीसन बना लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे और लिखेंगे फील्ड। हम लोग फील्ड यहाँ लाइन के बाद हमें फील्ड ऐड करना होता है, इसलिए हमने यहाँ फील्ड ऐड किया हुआ है। अब फील्ड का हम लोग डिफिनीसन बना रहे हैं, तो जो यहाँ पे नाम दिए हुए थे इसको पेस्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हमें सेम ऐसे ही जैसे ऊपर में हमने नेम फील्ड यूज में लिया था और क्या क्या चीज़ें जो भी हमने किया था, तो यहाँ पे यूज करेंगे नेम फील्ड, और टाइटल जो हमारा है उसको टाइटल देंगे। तो यहाँ पे सेट एज कर देंगे और आपको जो भी टाइटल देना है एक डबल इनवर्टेड कॉमा में आप लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बिल टाइप लिख रहा हूँ, अगर आप सेल्स पर्सन का नाम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेल्स पर्सन लिखेंगे। तो अभी हमारा बिल टाइप ये टाइटल वहाँ पे आने लगेगा, टाइटल हमारा वहाँ शो हो जाएगा। अब सेम ऐसे ही हम लोग डिटेल का भी बना लेते हैं कि वहाँ टाइटल तो आ ही रहा है, उसके नीचे डिटेल भी हमारा शो करे। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरे कोड को और इसी के नीचे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हमारा जो हमने ये टाइटल लिखा हुआ था DSP VCH ACC टाइटल जो हमने लिखा हुआ था, अब की बार हमारा यहाँ पे DSP VCH डिटेल हो जाएगा। ये डिटेल करके हमने लिख दिया और यहाँ पे जो टाइटल था ये हट जाएगा, DSP VCH टाइप आ जाएगा और यहाँ T की जगह हम लोग डिटेल के लिए D कर देते हैं और यहाँ भी चेंज हो जाएगा, D हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सब सेम ही हैं। अब यहाँ पे आपका नेम फील्ड हो गया। अब सेट एज में हमें जो चीज़ें करनी है, ये ज़रूरी है कि आपका नाम यहाँ पे सही, जो आप जो भी लिखेंगे वो आपको दूसरी जगह भी यूज करना रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग सेट एज करेंगे और डॉलर के साथ में आप कुछ एक नाम दे दीजिए यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे लर्न वेल करके दे रहा हूँ, बिल टाइप डिटेल ऐसा कर देता हूँ BTD करके। और ये जो आपने जो नाम दिया हुआ है इसका आपको एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा। तो आप इसी को कॉपी कर लीजिए,
और यहाँ पे नीचे में हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में इसका हमें कलेक्शन बनाना है, तो यहाँ पे ऊपर में एक ब्रैकेट में लिखेंगे कलेक्शन हैश के साथ, और वाउचर्स ऑफ लेजर यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और ये जो हमने नाम लिखा हुआ है इसको कंप्यूट कराना है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूट, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे, तो कंप्यूट कॉलन का चिन्ह है, और जो हमने ये नाम दिया हुआ था ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद हमें स्टोरेज लेना पड़ेगा, जो हमने स्टोरेज ऊपर में दिया हुआ था। हमारा जो बाउचर में जो हमने स्टोरेज का नाम जो डाला हुआ था, ये वाला LW बिल्ड स्टोरेज, ये वाला हमें कॉपी कर लेना है और इसके आगे में हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो अभी हमारा स्टोरेज भी कलेक्शन में आ गया है, और इसके पहले हमें डॉलर का चिन्ह लगाना पड़ेगा स्टोरेज के पहले में। ठीक है, तो यूज नेम फील्ड हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर लिया। अब ये हमारा डिटेल वहाँ पे आ जाएगा, और कुछ इसमें अगर आपको कलर ऐड करने हैं, बैकग्राउंड ऐड करने हैं, तो आप कलर बैकग्राउंड वगैरह अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बैकग्राउंड ऐड करना है, तो आप बैकग्राउंड लिखिए। यहाँ पे आपको जो भी कलर का नाम देना है आप कलर का नाम दे सकते हैं। जैसे मैं लाइट येलो कर देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे कलर जो है हमारा बैकग्राउंड में उसके लाइट येलो आएगा। अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर लिख के आप टेक्स्ट का कलर दे सकते हैं। मैं जैसे रेड कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। इसको सेव करते हैं और चल के एक बार चेक कर लेते हैं। आपको TDL लोड करना पड़ेगा। मैं यहाँ रिफ्रेश बटन प्रेस करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं हमारा ये बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो गया। यहाँ पे कैश भी लिख के हमारा ये आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इसका टेक्स्ट का कलर भी रेड होके आ रहा है। अगर आप इसको ब्लू करना चाहते हैं ब्लू कर दीजिए, बाकी अगर आप कलर हटा देंगे तो वहाँ पे ब्लैक ही लिख के आएगा। और बैकग्राउंड भी आप हटा सकते हैं, तो वहाँ पे बैकग्राउंड भी नहीं आएगा। तो आपका नॉर्मल जैसा बाकी चीज़ें दिख रही हैं तो वैसा ही दिखेगा। तो नॉर्मल ही रखिए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैच करेगा आपका टैली के मॉड्यूल के हिसाब से। तो ठीक है, अभी अपना देख सकते हैं यहाँ पे बिल टाइप में हमारा कैश आ गया। अगर हमें कोई और वाउचर एंट्री करनी है तो यहाँ पे जैसे मेरा चेक के थ्रू पेमेंट आ रहा है तो मैं यहाँ पे चेक डाल दूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चेक लिख के आ रहा है। चेक का स्पेलिंग गलत है वहाँ पे। तो आप जो भी नाम डालेंगे, जो भी स्पेलिंग आप लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका सही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरा ये चेक का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, CHEQUE रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी यह टैली ट्रिक आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि बाकी भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।